ऐसा नहीं कि मैं लड़ता नहीं हूँ, लोग ही नहीं लड़ना चाहते मुझसे। एक बीच में एक पोर्शन आया जब आई वॉज ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक, तो वो थोड़ा सा आई वॉज, फ्लैग उड़ गया इसलिए मैं हार गया। कुछ और चीज जो मेरी कोई गलती नहीं लेकिन हो गई। और स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ वाज योर जर्नी ऑफ खतरों? इट वॉज फैबुलस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ऐसी जर्नी हर किसी ने एक्सपीरियंस करनी चाहिए एक बार। जाते वक्त आपने कहा था कि खतरों में कर रहा हूँ टू एक्सप्लोर एंड पुश माय एबिलिटीज। ऐसे कहा था मैंने। यस। सो क्या हुआ वो? हाँ हाँ, 100%। आई थिंक स्पेशली मेंटली, फिजिकली तो आप फिट हो, लेकिन अपने माइंड पे कंट्रोल करना और मेंटली फोकस्ड रहना इतने लंबे अरसे के लिए शुरू शुरू में बहुत आसान होता है, लेकिन बाद में आप जब बहुत समय के लिए परिवार से दूर रहते हो तो अपने माइंड पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर आप कोई स्टंट हारो, लगातार हारते जाओ, तो उसके बाद वापस बाउंस बैक करना, तो यू नीड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ फॉर दैट, आई फील। इसके पहले जो 3 बार आपने खतरों फिर रिजेक्ट किया था। रिजेक्ट नहीं किया था, वक्त अभी तो मिलना चाहिए भाई। हाँ, सो इस बार आया, सो क्या ऐसा फील हुआ कि यार फर्स्ट टाइम नहीं कर लेना चाहिए था? नहीं ऐसा नहीं, क्यों? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बात कर ले अगर वहां पे स्टंट्स की, खतरों की, तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जहां पर आपको लगा यार भाई ये स्टंट तो मेरे बस का नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। एवरी स्टंट या और आप जब जाते हो तो आप एक ही बार करने वाले हो ये शो। हाँ। तो आप सब ट्राई आउट करना चाहते हो, आप ये नहीं ऐसा नहीं होता। और पूरी बैच वैसी थी। हाँ, एवरीबडी वांटेड टू डू एवरी स्टंट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। सब डटे हुए थे। हु वाज योर फ्रेंड? कितने फ्रेंड्स बनाकर लाया? सभी फ्रेंड्स है यार। अभिषेक था, निमृत थी, शालीन अच्छा दोस्त बन गया था, कृष्णा फॉर दैट मैटर। सो या, नियति मेरी पार्टनर थी पार्टनर स्टंट्स में, तो वो, सो या, ऑल आर गुड। नियति के साथ आसिम की जो फाइट हुई, इनिशिएट हुई, फिर अभिषेक का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? क्या ही, मैं वहां पे भी कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे क्या ही बोलूं उसके बारे में, मेरा कोई लेना देना ही नहीं था उससे। बट वो स्टेटमेंट से आपको फर्क नहीं पड़ा कि मुझे थोड़ी बोला था वो कुछ, मुझे थोड़ी बोला था। ही डिडंट से एनीथिंग टू मी। फिर उसने सबको उसमें इनकॉर्पोरेट किया? नहीं, मुझे नहीं किया था इनकॉर्पोरेट उसमें। आप देखिए एपिसोड, आपको समझ में आएगा, या उससे भी पूछिए। मतलब हमारे प्रोमो में आधी चीजें हैं, मतलब ये मैं कह सकता हूँ आफ्टर गेटिंग दिस। ऑफ कोर्स प्रोमो में आधी चीजें होती है ना, प्रोमो में पूरी चीज थोड़ी होती है। वो तो आप एपिसोड देखोगे। आपकी लड़ाई हुई है किसी से? मेरी तो होती नहीं है कभी किसी से। Argument? नहीं, कभी नहीं होती। मेरा वो वाइब ही नहीं है, और वो मैं जानबूझ के नहीं करता वगैरह, ऐसा नहीं है। आई हैव नोटिस्ड दैट पीपल डोंट फाइट विद मी। ऐसा नहीं कि मैं लड़ता नहीं हूँ, लोग ही नहीं लड़ना चाहते मुझसे, तो मैं क्या करूँ? मैं तो चाहूंगा लोग लड़े आके। एक औरत तो है आपके पास कि लोग 2 हाथ दूर रहना पसंद नहीं, दोस्त है सब। अच्छा। सब मेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन लड़ना नहीं चाहेगा कोई मुझसे, ऐसा मैंने नोटिस किया है। पता नहीं क्यों। हाउ वाज योर इक्वेशन एंड एक्सपीरियंस विद रोहित शेट्टी? तो फैबुलस, इट्स लाइक द आइडियल सीनियर दैट यू कैन वर्क विथ। एक जूनियर के बतौर अगर किसी सीनियर के साथ आप काम करके कुछ सीखना चाहो, सिर्फ देख देख के भी उनको कि किस तरह से वो बर्ताव उनका क्या होता है, द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ, अगर कोई सिचुएशन है जो उनको पसंद ना आए तो उसमें वो अपने आप को कैसे रखते हैं, वो सीखने लायक चीज़ है। आई थिंक ऐसे सीनियर्स मिले हर किसी को। रोहित शेट्टी या बाकी किसी भी कंटेस्टेंट का या आपका ही कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है? एक मोमेंट जो बहुत ज्यादा या तो इमोशनल था या बहुत ज्यादा फनी था? इमोशनल या फनी का पता नहीं। आई थिंक रोहित सर के साथ व्हेन ही एक्नॉलेज्ड वन ऑफ द फिल्म्स दैट ही हैड सीन ऑफ माइन, आई थिंक वो एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग मोमेंट था मेरे लिए। और उसके अलावा आई थिंक एक बीच में एक पोर्शन आया जब आई वाज ऑन अ लूजिंग स्ट्रीक, तो वो थोड़ा सा आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं मतलब मैं सब करेक्ट करके भी कभी कभी लक वाइज मेरा कुछ झंडा ही उड़ गया। वो फ्लैग्स आपको इकट्ठे करने होते हैं इसमें, वो फ्लैग उड़ गया इसलिए मैं हार गया, या कुछ और चीज़ जो मेरी कोई गलती नहीं लेकिन हो गई और मैं हार गया। तो वो जब ये एक के बाद एक लगातार होता रहता है ना, तो आप थोड़े सा हिल जाते हो कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब मैं कुछ भी करूँ तो भी मैं हारने वाला हूँ क्या। और फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छा विनिंग मोमेंट आया इन मिड सीजन। सो आई थिंक वो आप जर्नी देखो, बहुत ही
फ्लक्चुएटिंग रोलर कोस्टर राइड जैसी जर्नी रही है. इट्स फैबुलस. फिर एंड तक फिनाले तक पहुंच गया. हाँ वो आप जानना चाहोगे. पर अच्छी जर्नी रही. अच्छा कौन पहुंचा था फिनाले तक? सभी पहुंचे यार, सभी थे वहां पे. अगर मुझे पता होता कि सभी फिनाले तक जाने वाले और सबको सारे एपिसोड के पैसे मिलने वाले तो मैं इतना सीरियसली नहीं लेता जीतना. मजाक कर रहा हूँ. अच्छा इसमें ऐसा नहीं था कि एलिमिनेट हो गए तो पैसे आने बंद? नहीं ऐसा नहीं है. ऐसा ऑफ कोर्स जो एलिमिनेट होगा उसको जितना है उतना ही होगा. लेकिन या दैट्स इट. और क्या जानना चाहते हो? वो बोल तो दिया मैंने. तो क्या फायदा, हम आप बताओगे तो है नहीं बताऊंगा नहीं, ऐसे नहीं है. देयर इज अ बज कि ये 3 फाइनलिस्ट है ये वगैरह, तो वो बज रहने दो. उसको कंफर्म करूंगा तो फिर आखिर तक आप एपिसोड ही नहीं देखोगे, तो फिर अपने चैनल का नुकसान थोड़ी करूंगा मैं. हाँ बट आपके हिसाब से वो जो बस था कौन थे वो लोग? वो बस किस किस का, मतलब हमारे तक तो कोई ऐसा रूमर नहीं आया, बस नहीं आया. नहीं आपके पास भी आया है, आप ही के पेज ने डाला हुआ है वो बज. तो हाँ मतलब देखो के बैठे. Of course, I am on Twitter, I am on Instagram, I do read things. Well, thank you so much, कश्मीर. You're most कैसा लगा टेली चक्कर से बातचीत? बहुत बढ़िया. Hey guys, this is Kashmir Mahajani and you're watching me on Tele Chakkar.